आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था आचार्य श्री भारमल जी को राजनगर से अपना विहार क्यों स्थगित करना पड़ा। आचार्य श्री भारमल जी ने युवाचार्य कब, किसे और कहाँ घोषित किया। आचार्य भारमल जी ने जीवन के अंतिम चरण में तपस्या क्यों प्रारंभ कर दी। आचार्य भारमल जी ने चतुर्वेदी संघ को क्या अंतिम शिक्षा दी। आचार्य भारमल जी केलवा से राजनगर क्यों पधारे। आचार्य श्री भारमल जी का सागरिक अनशन और महाप्रयाण का प्रसंग, दो वैकुंठियों का रोचक प्रसंग। जब वैकुंठी नगर के दरवाजे से नहीं निकल सकी तो क्या किया गया। आचार्य भारमल जी की चमत्कारी चादर का प्रसंग, फूटा दरवाजा का रोचक प्रसंग। महाराणा ने केसर जी भंडारी को क्या आग्रह किया। आचार्य भारमल जी का ज्ञातव्य विवरण। अब आगे। तेरापन का इतिहास, शासन गौरव, मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। आचार्य श्री रायचंद जी। ग्रही जीवन, संपन्न घर। आचार्य श्री रायचंद जी तेरापन के तृतीय आचार्य थे। उनका साधारण साधु अवस्था में एक उपनाम ब्रह्मचारी तथा आचार्य होने के बाद में एक और नाम ऋषि राय भी काफी प्रचलित हैं। वे राजस्थान के उदयपुर संभाग के ग्राम बड़ी रावलिया में विक्रम संवत 1847 में पैदा हुए। यह ग्राम गोगुंदा के पास ही अवस्थित है। उनके पिता का नाम चतरोजी तथा माता का नाम कुशालाजी था। वे ओसवाल जाति में बंब गोत्र के थे। सा चतरोजी का घर ग्राम में अच्छा संपन्न माना जाता था। उनका परिवार आर्थिक दृष्टि से भी और व्यक्तियों की दृष्टि से भी भरा पूरा था। रायचंद जी उनके तीसरे पुत्र थे। नानजी और मोती जी उनके क्रमशः प्रथम और द्वितीय पुत्र थे। मैणा नामक एक पुत्री भी थी, वह सबसे छोटी थी। धर्म का प्रवेश। शाह चतुरोजी का स्वामी भीखंड जी के प्रति श्रद्धा भाव अपने साले खेतसी जी की प्रेरणा से हुआ। खेतसी जी नाथद्वारा निवासी शाह भोप जी के पुत्र थे। वे संवत 1838 में स्वामी जी के पास दीक्षित हुए थे। उनकी दो बहनें कुशाला और रूपा रावलिया में विवाहित थी। गृहस्थावस्था में खेतसी जी कई बार रावलिया जाते आते रहते थे। वे स्वामी भीखंड जी के श्रावक होने के साथ साथ अच्छे तत्वज्ञ भी थे। रावलिया में जाते तब वे लोगों से धार्मिक चर्चा करते। उनके उस उपक्रम से वहां सर्वप्रथम धर्म का बीज बोया गया। उनकी बहन कुशाला तथा बहनोजी चतरोजी ने भी धर्म के मर्म को समझा और अच्छे श्रद्धालु श्रावक बन गए। यद्यपि वहां केवल एक व्यक्ति के माध्यम से धर्म का प्रवेश हुआ, पर शीघ्र ही वह सबके मानस में रम गया। विराग भाव। रावलिया में संत सतियों का गमनागमन काफी रहा करता था। स्वयं स्वामी जी का भी वहां अनेक बार पदार्पण हुआ था। एक बार स्वामी जी की शिष्या साध्वी बरजू जी वहां गई और कुछ दिन ठहरी। उससे वहां काफी अच्छा उपकार हुआ। अनेक घर श्रद्धालु बने। उनकी ही संगति से बालक रायचंद जी तथा उनकी माता कुशाला जी को विराग उत्पन्न हुआ। जब उन्होंने परिवार वालों के सामने अपनी दीक्षा की भावना व्यक्त की तो प्राय सभी ने उसका विरोध किया। रायचंद जी के दोनों बड़े भाइयों के विवाह पहले हो चुके थे। अब रायचंद जी की ही बारी थी। अतः विवाह आदि के विविध प्रलोभन से वे उन्हें फुसलाने का प्रयास करने लगे, परंतु जिनके चारित्र मोह का क्षयोपशम हो चुका होता है वे इन प्रपंचों में फंसाए नहीं जा सकते। अनेक प्रयासों के बाद अंत में परिवार वालों ने जब देख लिया कि वे किसी भी प्रकार से प्रलोभन में आने वाले नहीं हैं, तब उन्हें हार कर आज्ञा देनी ही पड़ी। स्वामी जी का आगमन। दीक्षा की इच्छा हो जाने के बाद व्यक्ति को संसार में रहना बहुत अखरने लगता है। उसकी भावना शीघ्र से शीघ्र संयम मार्ग पर लगकर आत्म कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने की ही
हुआ करती हैं। माता और पुत्र जब दीक्षा को उद्यत हुए तब कुछ समय तो परिवार वालों ने आज्ञा न देकर लगा दी। परिवार वालों से आज्ञा प्राप्त कर ली गई तो दीक्षा देने वालों की प्रतीक्षा करनी पड़ी। कुछ ही समय बीता था कि स्वामी भीखंड जी का उधर पदार्पण हो गया। माता और पुत्र ऐसे ही अवसर की बाट देख रहे थे। उन्होंने स्वामी जी से दीक्षा देने की प्रार्थना की। स्वामी जी को उनकी भावना का पता तो पहले से ही था। संत सत्यों के द्वारा उनके तत्व ज्ञान सीखने आदि के विषय में उनको जानकारी थी। अब उनकी उत्कृष्ट विराग वृत्ति का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला। वे स्वामी जी की कसौटी पर खरे उतरे, अतः उन्होंने उन्हें दीक्षित करने की अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। साधु जीवन, संयम ग्रहण। सा चतुरो जी ने उस अवसर पर बहुत उत्साह के साथ दीक्षा उत्सव मनाया। विरागी को हथनी पर बिठाकर शोभा यात्रा निकाली। बालक रायचंद जी उस समय लगभग 11 वर्ष के थे। विपुल संपत्ति और भरे पूरे परिवार का आकर्षण छोड़कर वे संयम यात्रा पर अग्रसर होने को उद्यत हुए थे। दीक्षा उत्सव देखने के लिए काफी लोग एकत्रित हुए। बड़ी रावलिया के बाहर आम्र वृक्ष की छाया में संवत 1857 चैत्र पूर्णिमा के दिन स्वामी जी ने उन दोनों को दीक्षा प्रदान की। कुशाला जी को स्वामी जी ने बरजू जी के पास रहकर संयमानुष्ठान की आवश्यक शिक्षा ग्रहण करने का आदेश दिया और बालक साधु रायचंद जी को अपने पास रखा। शुभ आगमन। मुनि रायचंद जी एक पुण्यशाली संत थे। ऐसे व्यक्तियों का पगफेरा चतुर्मुखी वृद्धि का कारण बनता है। धर्म संघ ने उस समय इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया। ऋषि राय की दीक्षा का वर्ष अत्यंत गौरवशाली और महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। उस वर्ष 5 बहनों ने पतियों को छोड़कर संयम ग्रहण किया। ऋषि राय की दीक्षा के पश्चात स्वामी भीखंड जी लगभग 2.5 वर्षों तक विद्यमान रहे। उतने समय में 8 भाइयों तथा 12 बहनों की दीक्षाएं हुई। भविष्यवाणी। बाल मुनि रायचंद जी की बुद्धि बहुत तीव्र और उपयोग निर्मल था। एक बार बताई गई बात को भी वे बहुत अच्छी तरह से हृदयगम कर लेते। वे आचार व्यवहार में बड़े सावधान और अत्यंत विनयी थे। मनुष्य के द्वितीय पारखी स्वामी जी ने उनकी विशेषताओं को बड़े ध्यान से परखा। तभी तो एक बार उन्होंने कहा, रायचंद तो भारमल का भार संभालने योग्य हैं। ब्रह्मचारी कह रहा है। यद्यपि स्वामी जी की सेवा में रहने का मुनि रायचंद जी को बहुत ही कम अवसर प्राप्त हुआ। उनकी दीक्षा के लगभग 2.5 वर्ष पश्चात ही स्वामी जी दिवंगत हो गए। तथापि उस थोड़े से समय में उन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर स्वामी जी का वह विश्वास प्राप्त कर लिया जो अनेक वृद्धों को भी प्राप्त होना सहज नहीं था। स्वामी जी उनकी बात का बड़ा आदर करते थे। निम्नोक्त घटना इस बात को स्पष्ट कर देती है। स्वामी जी अंतिम दिनों में अनशन करने की सोच रहे थे। तब भाद्र शुक्ला 12 को बाल मुनि रायचंद जी उनकी सेवा में उपस्थित हुए और बोले, गुरुदेव कृपा करके दर्शन दीजिए। स्वामी जी ने आंखें खोलकर उनके सम्मुख देख मस्तक पर हाथ रखा। स्वामी जी के शरीर की ओर देखकर उन्होंने कहा, स्वामी जी अब तो शरीर का पराक्रम क्षीण पड़ रहा मालूम होता है। उनकी इसी एक बात को सुनकर स्वामी जी ने तत्काल युवाचार्य भारमल जी को बुलाकर कहा, अब मुझे संथारा करने में देर नहीं करनी है, क्योंकि ब्रह्मचारी कह रहा है कि शरीर का पराक्रम क्षीण पड़ रहा है। और उसके पश्चात उन्होंने तत्काल संथारा ग्रहण कर लिया। मैं मोह क्यों करूं? बालक होते हुए भी मुनि रायचंद जी एक गंभीर चिंतक थे। साधना का महत्व उन्होंने समझा था, इसलिए प्रत्येक बात के साथ उनकी विचारकता टपकती थी। स्वामी जी ने अंतिम समय में शिक्षा देते हुए उनसे कहा, ब्रह्मचारी तुम बुद्धिमान बालक हो, अतः मेरे प्रति किसी प्रकार का मोह मत रखना। उन्होंने उसी समय मानो स्वामी जी को आश्वस्त करते हुए कहा, नहीं प्रभु, आप तो अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर आत्म कल्याण कर रहे हैं, फिर मैं मोह क्यों करने लगा। आगम ज्ञानी। संयम ग्रहण करने के पश्चात कुछ ही वर्षों में मुनि रायचंद जी ने अच्छा आगम ज्ञान अर्जित कर लिया। थोकड़ों तथा स्वामी जी के ग्रंथों के माध्यम से वे आगम ज्ञान के महासमुद्र में प्रविष्ट हुए और क्रमशः प्रारंगत विद्वान बन गए।
जिन आगमों को उन्होंने पूर्ण रूप से कंठस्थ किया था उनके नाम ये हैं: आवश्यक, दसवें कालिक, उत्तराध्ययन और बहुत कल्प। समस्त आगमों का उन्होंने अनेक बार अर्थ सहित पारायण किया। वे धर्म चर्चा करने में बहुत रुचि रखा करते थे। उस विषय की उनमें परिपूर्ण निपुणता भी थी। सरस व्याख्यान दाता। व्याख्यान की कला में भी मुनि रायचंद जी ने शीघ्र ही परिपूर्णता प्राप्त कर ली। अनेक व्याख्यान तथा उनके उपयुक्त बहुत सारी सामग्री उन्होंने कंठस्थ की थी। वे बड़ा रसीला व्याख्यान दिया करते थे। कंठों में माधुर्य था, आवाज बड़ी तेज थी। कहा जाता है कि जब वे रात्रिकालीन व्याख्यान प्रारंभ करते तब आसपास के गांवों तक उनकी आवाज सुनाई दे जाती थी। आचार्य भारमल जी के सामने ही व्याख्यान देने का बहुधा अवसर मिलता रहता था। चातुर्मास में प्रभात का व्याख्यान आचार्य श्री देते, तब रात्रिकालीन व्याख्यान में रामचरित बांचने का कार्यभार आपको ही मिला करता था। दीक्षित पारिवारिक। मुनि रायचंद जी के अनेक पारिवारिक जन दीक्षित हुए थे। मुनि खेतसी जी उनके सगे मामा थे। वे संवत 1838 में स्वामी जी के पास दीक्षित हुए। वे अत्यंत विनीत एवं भद्र प्रकृति के संत थे। सतयुगी उनका विशेषण ही नहीं अपितु उनके वास्तविक गुणों का एक प्रतिनिधि शब्द बन गया था। मुनि खेतसी जी का सौहार्द और मुनि रायचंद जी का विनय उनके पारस्परिक व्यवहार की उच्चता के प्रतीक थे। ऋषि राय की संसार पक्षीय मौसी रूपा जी ने पति को छोड़कर 1848 में दीक्षा ग्रहण की, परंतु वे मात्र 9 वर्ष तक संयम पर्याय पालकर 1857 में दिवंगत हो गई। ऋषि राय की माता कुशाला जी ने 10 वर्ष तक संयम पर्याय पाला और संवत 1867 चैत्र शुक्ला सातम को आहुआ में 15 दिन का तप एवं 8 प्रहर का अनशन प्राप्त कर दिवंगत हो गई। उस समय आचार्य भारमल जी के साथ मुनि खेतसी जी तथा मुनि रायचंद जी ने वहां पधार कर उन्हें उत्तम सहयोग प्रदान किया। निपुण सहयोगी। मुनि रायचंद जी को लगभग 18 वर्षों तक आचार्य भारमल जी की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय में वे आचार्य श्री के निपुण सहयोगी बनकर रहे। बाह्य सहयोग के साथ साथ आचार्य श्री उनसे संघ संबंधी आंतरिक कार्यों में भी सहयोग लेते रहते थे। उनसे जहां स्वयं उनको संघ व्यवस्था का अनुभव प्राप्त होता था, वहां आचार्य भारमल जी को भी पूर्ण सहायता प्राप्त हुआ करती थी। वह उनकी ऐसी सेवा थी जिसे हर कोई साधु नहीं कर सकता था। इस प्रकार साधारण साधु के जीवन से ही उनके व्यक्तित्व ने कई असाधारणताएं लिए हुए विकास किया था। तुझे चाहिएगा। आचार्य भारमल जी ने मुनि रायचंद जी को युवाचार्य पद तो अपनी अंतिम अवस्था में ही प्रदान किया, परंतु उससे अनेक वर्ष पूर्व भी उनका व्यवहार तथा उनके शब्द जब तब यह संकेत दे जाते थे कि उनके उत्तराधिकारी मुनि रायचंद जी ही हैं। संवत 1869 की बात है। आचार्य श्री उस समय जयपुर में विराज रहे थे। माघ से कृष्णा सातम को बालक जीतमल जी की दीक्षा होने वाली थी। एकदम अवसर पर आचार्य श्री ने स्वयं जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुनि रायचंद जी से कहा, मेरे पीछे तो भार संभालने वाला तू है ही, तुझे अपने उत्तराधिकारी की आवश्यकता होगी, अतः तू ही जा। युवाचार्य पद देने से लगभग 8 वर्ष पूर्व उन्होंने इतना स्पष्ट कह दिया। उस समय उन्होंने न केवल अपने युवाचार्य का अपितु युवाचार्य के युवाचार्य का भी संकेत दे दिया। आचार्य भारमल जी के उस आदेशानुसार मुनि रायचंद जी ने ही तब वह दीक्षा दी। मुनि जीतमल जी ने उनके प्रथम शिष्य तो बने ही, कालांतर में उत्तराधिकारी भी बने। जैसी आपकी इच्छा। एक बार इडवा में रात्रिकालीन व्याख्यान देते समय मुनि रायचंद जी कुछ पद भूल गए, अतः पूर्वों पर बोल गए। आचार्य श्री ने तब कमरे से ही आवाज देकर कहा, रायचंद यों क्या गप्पे हाँक रहा है। मुनि श्री ने तैत कहकर गुरुवाणी को सिरोधार्य किया। व्याख्यान देकर अंदर आए, तब प्रार्थना की, यहाँ आने पर ही फरमा देते तो अच्छा रहता। आचार्य श्री ने फरमाया, अकेले को क्यों कहे, तुम्हारी गलती को तो अब प्रकट में ही कहने का विचार है। मुनि रायचंद जी ने तब चरणों में झुकते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कहें। उनके इसी समर्पण और विनीत भाव ने उनको उच्चतम पद तक पहुंचा दिया। उत्तराधिकार प्राप्ति।
अनेक योग्य व्यक्ति। आचार्य भारमल जी की अवस्था बहुत वृद्ध हो चुकी थी। उनका शरीर निरंतर अस्वस्थ रहने लगा। अधिक विहार कर सकने की संभावना भी क्रमशः क्षीण होती चली गई। संवत 1877 का नाथ द्वारा चातुर्मास संपन्न कर अनेक छोटे गांवों का स्पर्श करते हुए वे कांकरोली एवं राजनगर पधारे। संघ में उस समय 38 संत थे। वे सभी वहां एकत्रित हो गए। आचार्य श्री ने उन सबकी सारना वारणा की, आगामी दिशा दर्शन देकर कुछ संत सत्यों को वहां से विहार करवा दिया। स्वयं भी 22 संतों के साथ फाल्गुन शुक्ला 13 को केलवा पधार गए। वहां से मारवाड़ की ओर पधार जाने का विचार था, परंतु अस्वस्थ हो जाने के कारण उसे स्थगित कर देना पड़ा। बार बार घटा की तरह घुमड़ आने वाली अपनी उस शारीरिक अस्वस्थता को देखकर आचार्य श्री ने संघ की भावी सुव्यवस्था के लिए अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का निश्चय किया। संघ में उस समय अनेक प्रभावशाली तथा योग्य संत थे, अतः यह समस्या आचार्य श्री के सम्मुख अवश्य ही उपस्थित हुई होगी कि उनमें से किसकी नियुक्ति की जाए। उन अनेकों में एक मुनि हेमराज जी थे। उनकी सेवाएं संघ के लिए अतुलनीय थी। उनका आगम ज्ञान भी दूसरों से कहीं अधिक विस्तृत और गहरा था। स्वामी जी की सेवा में रहकर उन्होंने जो कुछ अनुभव अर्जित किया था वह भी दूसरों के लिए प्राय अलभ्य ही था। इसी गणना के दूसरे संत मुनि खेतसी जी थे। इतने भद्र और विनीत प्रकृति के थे कि उनका दूसरा नाम सतयुगी प्रचलित हो गया था। वे मुनि रायचंद जी के संसार पक्षीय मामा थे। तीसरे मुनि रायचंद जी थे, जो कि एक प्रतिभा संपन्न युवक साधु थे। अनेक वर्षों से वे आचार्य श्री के संघीय कार्यों में सहयोगी बनकर कार्य करते आए थे। परामर्श आचार्य भारमल जी को उन्हीं कुछ संतों में से किसी एक को चुनकर संघ का उत्तराधिकारी नियुक्त करना था, किंतु उनमें से किसको चुना जाए यह निर्णय सरल नहीं था। उन सब में अपनी अपनी विशेषताएं थी, जो कि आचार्य श्री के मन को भी किसी एक निश्चय पर पहुंचने से पूर्व ही दूसरी ओर आकर्षित करती रहती थी। संभवतः इसलिए नियमतः आवश्यक न होते हुए भी संघ के कुछ अनन्य भक्त साधुओं से उस विषय में परामर्श कर लेने की उन्होंने आवश्यकता अनुभव की। मुनि हेमराज जी और मुनि खेतसी जी को पृथक पृथक बुलाकर उन्होंने अपने विचार उनके सामने रखे तथा उस विषय में उनकी राय जाननी चाहिए। साथ ही तद विषयक निर्णय पर भावी प्रतिक्रिया का भी विचार किया। दोनों ही संतों ने उस विषय में आचार्य श्री के अभिप्राय को समझते हुए उनके विचार का पूर्णतः समर्थन किया। मुनि हेमराज जी ने निवेदन किया, आप निसंकोच भाव से मुनि रायचंद जी को युवाचार्य पद प्रदान करें। मेरी ओर से आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाईं और दाईं आंख में कोई भेद नहीं। उसी प्रकार से आपके लिए मैं और मुनि रायचंद एक ही समान हैं। मुनि हेमराज जी के पदाकांक्षा विमुक्त उपयुक्त वचन सुनकर आचार्य श्री बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको पूर्ण विनीत एवं सुनीतिमान समझा। मुनि खेतसी जी ने उसी प्रकार से निवेदन करते हुए कहा, मुनि रायचंद जी इस पद के सर्वथा योग्य हैं। आप निश्चित होकर उन्हें यह पद दे। आपका निर्णय हमें तन मन से पूर्णतः सिरोधार्य होगा। संघ के लिए स्तंभ स्वरूप माने जाने वाले दोनों मुनियों के पद निर्लिप्त विचार सुनकर आचार्य भारमल जी को परम हर्ष हुआ। दो नाम आचार्य भारमल जी ने युवाचार्य पद पर नियुक्त कर देने का निश्चय किया और नियुक्ति पत्र लिखवाया। वृद्धावस्था के कारण वे स्वयं लिखने की स्थिति में नहीं थे, अतः अन्य से लिखवाया। प्रथम आधी पंक्ति और अंतिम पूरी पंक्ति स्वयं के हाथ से लिखी और शेष सारा पत्र मुनि जीतमल जी ने लिखा। ऐसा उस पत्र की लिपि से ज्ञात होता है। आचार्य श्री ने छठी पंक्ति में लिखवाया, सर्व साधु साध्वी खेतसी जी रायचंद जी री आज्ञा माहे चालनो। मुनि खेतसी जी तथा मुनि हेमराज जी द्वारा मुनि रायचंद जी के नाम का स्पष्ट समर्थन कर देने के पश्चात भी आचार्य श्री के मन में कुछ चिंतन रहा प्रतीत होता है, अन्यथा दो नाम लिखाने का कोई कारण दृष्टिगत नहीं होता। मुनि जीतमल जी ने दो नाम लिख तो दिए, परंतु उनकी कलम भी ठिठक कर वहीं खड़ी रह गई। मुनि श्री ने निवेदन किया, गुरुदेव आप जिसे भी उपयुक्त समझे उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करें।
परंतु नाम एक ही होना चाहिए, दो नाम किसी भी स्थिति में नहीं रहने चाहिए। आचार्य श्री ने कहा, दोनों एक ही तो हैं, मामा भांजे हैं, अतः परस्पर भेद जैसी कोई बात नहीं है। मुनि जीतमल जी ने साज करके फिर कहा, नहीं गुरुदेव, पद के विषय में न कोई विवादास्पद स्थिति रहनी चाहिए और न कोई मनुहार एवं तुष्टीकरण का ही प्रसंग आना चाहिए। मेरा पुनः नम्र निवेदन है कि आप कोई एक नाम ही रखें। आचार्य श्री ने उनके सुझाव को उपयुक्त माना, अतः प्रथम नाम पर कुछ बिंदु लगवाकर उसे अप्रभावी बना दिया। स्वभावतः ही तब नियुक्ति पत्र में आगे सर्वत्र मुनि रायचंद जी का ही एक नाम लिखा गया। पद समर्पण। नियुक्ति पत्र को सबके सम्मुख पढ़कर सुनाया गया और फिर सबके हस्ताक्षर लिए गए। आचार्य भारमल जी ने उस समय अपनी चादर मुनि रायचंद जी को उड़ाकर विधिवत युवाचार्य पद समर्पित कर दिया। यह कार्य संवत 1877 वैशाख कृष्णा नवमी गुरुवार के दिन केलवा में संपन्न हुआ। आचार्य भारमल जी ने उस कार्य से एक दिन पूर्व वैशाख कृष्णा आठम को ही संलेखना तब प्रारंभ किया था। सर्वप्रथम तेला किया, युवाचार्य पद प्रदान किया। उस दिन आचार्य श्री के प्रथम तेले की तपस्या का दूसरा दिन बेला था। गृहस्थों द्वारा उहापो। मुनि रायचंद जी को युवाचार्य पद प्रदान करने पर उस समय अनेक लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार का उहापोह किया गया। अनेक लोगों की धारणा थी कि यह पद मुनि खेतसी जी या मुनि हेमराज जी को दिया जाएगा, परंतु जब मुनि रायचंद जी को युवाचार्य नियुक्त कर दिया गया तब उक्त समाचार सुनकर उन लोगों को आश्चर्य तो हुआ ही, एक अनावश्यक उहापोह भी उभरा। चित्तौड़ निवासी हंसराज जी संचेती ने मुनि खेतसी जी के सम्मुख ही आचार्य भारमल जी से पूछा, हम तो सुनते थे कि मुनि खेतसी जी को युवाचार्य बनाया जाएगा, आपने रायचंद जी को कैसे बना दिया? आचार्य श्री ने उसे उपालम देते हुए फरमाया, तुम गृहस्थों को इस पंचायत में पढ़ने की क्या आवश्यकता है? हमारी आवश्यकता और कार्य पद्धति के विषय में तुम क्या जानते हो? ये तो खेतसी जी और हेमराज जी जैसे आत्मार्थी साधु हैं, अन्यथा तुम गृहस्थ लोग तो परस्पर भेद डालने में ही तत्पर रहते हो। उक्त प्रकार के विचारों में अनेक गांवों के लोग सम्मिलित थे। हंसराज जी को तो वह प्रश्न उठाने के लिए केवल आगे किया था। ऐसे कार्य में चतुर लोग कभी प्रत्यक्ष सामने नहीं आते, वे किसी अन्य को आगे रखकर पीछे से अपना खेल खेलते रहते हैं। इसलिए उहापोह का वह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। गोगुंदा से पत्र। गोगुंदा के श्रावकों ने उस समय एक सामूहिक पत्र भेजा। उसमें स्थानीय 25 श्रावकों के हस्ताक्षर थे। उस पत्र के माध्यम से उन लोगों ने युवाचार्य रायचंद जी को उपालम दिया था। उन्होंने लिखा, आप हमारे चौखले रावलिया के हैं, अतः अपना समझकर आपको यह पत्र लिखा गया है। मुनि हेमराज जी की विद्यमानता में आपको यह पद किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस पद के वास्तविक अधिकारी मुनि हेमराज जी ही हैं, अतः यह उन्हें ही मिलना चाहिए। आचार्य भारमल जी को जब उक्त पत्र पढ़ाया गया तो उन्होंने फरमाया, देखो ये लोग कितने अविचारकारी हैं, जो निष्प्रयोजन ही झगड़े में पड़ने को उद्यत रहते हैं। क्या उत्तर दे? देवगढ़ निवासी श्रावक रतन जी ने तो स्वयं मुनि खेतसी जी से ही पूछ लिया। जहां भी 5 व्यक्ति मिलते हैं वहीं यह चर्चा चल पड़ती है कि युवाचार्य पद तो मुनि खेतसी जी को ही मिलना चाहिए था। सुना गया है कि आपका तो नाम भी नियुक्ति पत्र में लिख दिया गया था, फिर उसे क्यों हटाया गया? आप दीक्षा में बड़े हैं, आप उनके मामा हैं, फिर आपको गौण करके मुनि रायचंद जी को यह पद क्यों दिया गया? हमारे अपने लोगों के मुंह पर तो ये प्रश्न है ही, परंतु दूसरे लोग भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछते रहते हैं, हम उन्हें अब क्या उत्तर दें? मुनि खेतसी जी ने छोटा सा उत्तर देते हुए कहा, तुम उन प्रश्नकर्ताओं को मुझे संभला दिया करो। आमेट के एक भाई ने मुनि खेतसी जी से कहा, अब उल्टी गंगा बहा करेगी, आप बड़े होकर भी धरती पे बैठेंगे और मुनि रायचंद जी छोटे होकर भी बाजोट पर, यह व्यवहार कैसे शोभास्पद होगा? मुनि खेतसी जी ने कहा, लड़के का विवाह होता है तब उसे सजाया जाता है, घोड़े पर भी बिठाया जाता है। उसका पिता अस्त व्यस्त कपड़े पहने इधर उधर दौड़ भाग करता फिरता है। पुत्र की प्रशंसा सुनता है तो वह फूला नहीं समाता। वह जानता है कि पुत्र की शोभा
उसकी अपनी शोभा है। इसी प्रकार से रायचंद जी की शोभा मेरी ही शोभा है। इस उत्तर से पूछने वाले को तो उत्तर मिल ही गया, उसे ये पता भी चल गया कि यहाँ उसकी दुर्भिसंधि नहीं चल पाएगी। युवाचार्य काल। मुनि रायचंद जी का युवाचार्य काल 9 महीने ही रहा। आचार्य भारमल जी काफी दिनों से रुग्ण चल रहे थे। वृद्ध तो वे थे ही, कोई औषध कार्यकर नहीं हो रहा था। संवत 1877 की फाल्गुन शुक्ला 13 को वे केलवा में पधारे थे और संवत 1878 के मिक्सर तक वहां विराजे। लगभग 9 महीनों के उपचार से भी जब स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ तब राजनगर पधार गए। वहां प्रारंभ में कुछ लाभ अवश्य दिखाई दिया, परंतु अचानक काल ज्वर हो जाने से पहले से भी अधिक अस्वस्थ हो गए। अंत में मुनि खेतसी जी तथा युवाचार्य रायचंद जी ने उन्हें आजीवन अनशन करवा दिया। अतः 6 प्रहर का सागार और 3 प्रहर का निरागार संथारा प्राप्त कर वे संवत 1878 माँ कृष्णा अष्टमी को अर्धरात्रि के समय दिवंगत हो गए। उसी के साथ ऋषि राय के युवाचार्य काल की भी संपन्नता हो गई। कल के अध्याय में हम सुनेंगे ऋषि राय कब आचार्य पद पर आसीन हुए, नखेद तिथि का प्रसंग, आचार्य रायचंद जी का ज्योतिषों के बारे में क्या विचार थे, महेश दास जी ने छंद सुनाकर आचार्य श्री से क्या विनंती की, आचार्य रायचंद जी के शासनकाल में कितनी सठमासी तपस्या हुई और किन किन संतों ने की, आचार्य रायचंद जी ने अपने शासनकाल में तंबाकू पर नियंत्रण रखने के लिए क्या उपाय किए, दीक्षा वृद्ध और आलोयना का प्रेरक प्रसंग, आचार्य श्री रायचंद जी ने डाकुओं को क्या कहा जिससे वे लज्जावनत हो गए, आचार्य रायचंद जी ने किसे कहा सत्य की विजय होगी, जसराज जी मारू ने आचार्य रायचंद जी को उपालम की भाषा में क्या कहा और जयाचार्य ने उसका क्या उत्तर दिया। साध्वियों पर ऐसा क्या संकट आया कि उन्होंने अपने प्राण लेने की सोची। गृहस्थों के वहां से सुई लाने की आज्ञा न लेने पर आचार्य रायचंद जी ने किसे संघ से पृथक कर दिया। ओम अरहम।